पुजारा की एक रिपोर्ट। मतलब जुनून पैदा करना पड़ता है काम करने का। कोई ऑल इंडिया में अगर आपको नाम कहीं लाना है या किसी का नाम आया है तो वो ऐसे नहीं आया। लाख लाख रुपए सुपर कट बन दिया इन सारे लोगों ने सर। आइए आप लोग पीछे। तो सर एक बार सबको जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। आप सभी भी ऐसा करें और मंच पे पूरा भीड़ हो जाए, सभी आ जाए 1 लाख से ऊपर। और मैंने अभी तक जो भी प्रयास किया बिना आपके ये संभव था ही नहीं। हम केवल आपको बताते हैं, आप लोग उसको करके दिखाते हैं। ये मिलते हैं एक डाक विभाग के सम्मान समारोह में एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ बातें करते हैं, हम जानते हैं आखिर ये स्टॉल बताइए ये स्टॉल क्यों लगा हुआ है। आरपीएल पीएलआई का प्रीमियम दिया गया है, जो भी हम लोगों के डाक विभाग के द्वारा जो भी काम किया गया है, एक इंश्योरेंस होता है ये आरपीएल जो होता है ये जो अगर किसी फील्ड में अच्छा करना है तो तुमको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उसी के बारे में सोचते रहना पड़ेगा, तभी तुम वहाँ कुछ कर सकते हो। ये दोनों ही एक प्रकार का इंश्योरेंस है। अधिकारी लोग यहाँ हैं जो सजीव भी काफी मेहनत करते हैं, ये सब मैंने देखा है शुरू से, इनको मैं बचपन से जानता हूँ। ये बहुत जिद्दी का एक लड़का है। और देख सकते हैं कि पूर्व डाक अधीक्षक को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे। रामचंद्र जी हमारे नॉर्थ के बात कर सकते हैं सेंट्रल के, तो ये भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब जो रिटायर कर गए हैं रामचंद्र जी, सर ये हमारे यहाँ बनता है झारखंड टूरिस्ट में भी इसी का सब वो जितना झारखंड में बनता है ना सर, यही से जाता है बुंडू से। अब ये सर ये लोकल यहाँ का होममेड है सर, हमारे यहाँ ही बनता है बुंडू में ही सर। और सबसे पहले मैं तो आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझको आमंत्रित करके सम्मानित किया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। लेकिन काम तो आप कर रहे हैं, तो मैं फिर यही कहूँगा कि इसी तरह के काम में लगे रहिए। और मैं चाहूँगा कि अगले बार भी जब किसी तरह का आपके कार्यों के लिए सम्मान प्रकट करने की बात हो, आपको प्राइज देने की बात हो, तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों रांची के पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक साधन सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने आपने समय निकालकर हमको ऑब्जर्वेशन दिए और साउथ सब डिवीजन का मार्गदर्शन किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे वरिष्ठ अधीक्षक केवल तिवारी सर, इन्होंने भी अपना 2 महीने समय निकालकर आज हमारे बीच उपस्थित हुए और हमें मार्गदर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथी शिव कुमार सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना सारा काम व्यस्तता के बावजूद छोड़कर हमारे एक कहने पर आए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन, रवि और विकास, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सब डिवीजन के पास बहुत सारा काम है। इतना देर बढ़ जाने का मतलब हम लोगों का बहुत काम रह जाता है, तो इतना व्यस्तता के बावजूद भी हमारे एक बार कहने पर इतना समय दिए और अपना मार्गदर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग भी काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी सक्षम हैं और काम बहुत अच्छा करते हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर कोरोना के टाइम में बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से किसी भी टच किए हुए वस्तु को और छूना तक नहीं चाहता था। ऐसे में बहुत सारी वस्तुओं को दूसरे जगह में पहुंचाना, डिलीवरी करना कितना चैलेंजिंग था?
ये हाँ, ये आपने बहुत सही बात कही। और हमारे पास भी शिकायत आई थी। हमारे पोस्टमैन जाते थे तो लोग गेट बंद कर लेते थे, बोलते थे नहीं बाहर रख दो, नहीं लेंगे, अभी कोई साइन करना नहीं चाहता था। तो उस स्थिति में भी हम लोगों ने कहा कि ठीक है, उनको डिलीवर कर दो, बाहर रख दो और हम उसी को डिलीवरी मान लेंगे। फिर भी हम लोगों ने लोगों को पहुँचाया और घर तक हम लोग गए और सबको दिया। डिस्टेंसिंग मेंटेन करते, उसमें भी कभी कभी हमारे यहाँ भी संक्रमित लोग हो ही जाते थे, लेकिन उसको सैनिटाइज करके उसको फिर डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोगों ने काम किया और परहेज करके काम किया। लेकिन हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने काम कभी बंद नहीं किया कि चलो कोरोना आ गया, संक्रमण हो गया तो काम नहीं करना है, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं किया। हम लोगों ने लगातार काम किया है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, इतने दिनों के सर्विस के बाद, इतने दिनों तक आपने सेवा दिया डाक के क्षेत्र में, आज कैसा महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग्स है मन में? मैं अभी देखता हूँ अपने विभाग को फ्लरिश करते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी पहचान तो इसी विभाग से हुई है। मैं इस विभाग में था, इसीलिए मुझे लोग पहचान रहे हैं। आज मुझसे आप भी बात कर रहे हैं तो मैं इस विभाग का बहुत आभारी हूँ। और विभाग मेरी जस्ट लाइक मतलब मातृभूमि की तरह है। इस विभाग का मैं बहुत आभारी हूँ और विभाग हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा, ये हमारी शुभकामना है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको सर हमारे साथ। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ डाक अधीक्षक साधन कुमार सिन्हा जी, जो कि आज रिटायरमेंट के बाद उनका सम्मान समारोह तमाड़ की इस धरती में था, तो आप इन्हें सुन रहे थे। आर्या न्यूज़ झारखंड वर्तमान के डाक अधीक्षक केवन तिवारी से मिल रहा है और सीधी बात करता है। आर्या न्यूज़ झारखंड लगातार क्षेत्र की खबर दिखाता है। आज आपको मिला रहे हैं केवन तिवारी से। सर, आपका आर्या न्यूज़ झारखंड में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे, वक्त बहुत आगे से और तेज़ी से चल रहा है। आज हम लोग 21वीं सदी में हैं और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में डाक की क्या उपयोगिता है? आपका सवाल बहुत प्रासंगिक है। डाक विभाग का की जो पहचान रही है वह चिट्ठी और चिट्ठी पत्रों से ही रही है। लोग सिर्फ जानते हैं कि डाक विभाग में चिट्ठी आते हैं, डाक आता है, उसी का वितरण होता है। लेकिन आज आप जैसा देख रहे हैं कि आज जो हाथ से लिखा हुआ जो पत्र है उसकी महत्ता खत्म हो गई है। हम आप कोई भी पत्र लेखन बंद ही कर चुके हैं, कोई भी नहीं लिखता। प्राइवेट लेटर्स तो नहीं लिखे जाते। लेकिन डाक विभाग इस सब के बीच मौन नहीं रहा और वो जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं उस हिसाब से अपने को समय समय के अनुसार बदलता रहा। और आज हमें गर्व हो रहा है कि आज के दौर में डाक विभाग ने अपनी महत्ता खोई नहीं है, अपनी पहचान खोई नहीं है। और इस डिजिटाइजेशन के युग में भी हम खुद को बदल करके नए स्वरूप में, नए कलेवर में लोगों के सामने नई सर्विस दे रहे हैं। जैसे आप COD आर्टिकल्स की डिलीवरी देख रहे हैं या ई-पेमेंट्स देख रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारी पहचान बनी हुई नहीं बल्कि हम और नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं इस नए युग में। सर, जैसा कि देखा गया है, चिट्ठी पत्री की आपने बात की, बड़ी फीलिंग्स होती थी और चिट्ठी का इंतज़ार किया जाता था। ये इलेक्ट्रॉनिक युग में हम मोबाइल में मैसेजेस देखते हैं, ईमेल्स कलेक्ट करते हैं। ऐसे में वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं गॉन हो रहा है। लोगों को ये मैं चूँकि थोड़े सा आपके प्रोफेशन से अलग बातें कर रहा हूँ, ये थोड़ी पारिवारिक और इमोशंस की बातें कर रहा हूँ, वो इमोशंस कहीं ना कहीं गॉन दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये इमोशंस जो जुड़े रहते थे, डाकिए का जो इंतज़ार रहता था, वो अनुभूति एक अलग ही अनुभूति होती थी। उसकी कमी सबों को खलती है। हम लोगों ने इसीलिए डाक विभाग से इसी जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच में डाक टिकट संग्रह की जो उनका जो हैबिट है उसको हम लोग जागरूक करने का, उन लोग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और बीच बीच में आप लोग देखते होंगे हम लोग स्कूलों में भ्रमण करते हैं। हमारे डाकिए, हमारे डाक कर्मचारी, हमारे इंस्पेक्टर्स सभी स्कूल जाते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो डाक टिकट संग्रह का जो एक हॉबी है उसको अपने बीच में डेवलप करें, क्योंकि बहुत हेल्दी हॉबी है। और इसको कहा जाता है कि किंग ऑफ हॉबी और हॉबीज ऑफ किंग्स कहा जाता है इसको। तो इससे लोगों के बीच में एक क्रिएटिविटी की भावना बढ़ती है, एक अच्छा उनका विकास होता है, एक मानसिक विकास होता है और एक अच्छा सेविंग्स का साधन ये है। इसी तरह से जो आपने पत्र लिखने की बात कही, तो अभी भी कुछ ऐसे संस्थाएं हैं, एक जो इंटरनेशनल यूनियन है पोस्टल का, उसमें एक दूसरे के बीच में इस तरह के पोस्ट कार्ड्स का अभी भी आदान प्रदान होता है। लोग मेंबर बनते हैं और एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते हैं और उनसे नए नए मित्र बनते हैं।
आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप यहाँ से एक लेटर लिखेंगे, एक पोस्ट कार्ड लिखेंगे अमेरिका में या रशिया में या ब्रिटेन में किसी आदमी को, वहाँ से आपका जवाब नहीं आएगा, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से आपको एक यहाँ से आएगा। और जब एक नए व्यक्ति से, नए दूसरे देश से, दूर से, जिसको आप पहचानते नहीं, उसका एक पत्र आपको मिलेगा, तो आपको क्या अनुभूति होगी आप महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों के बीच अभी भी है, इसको हम लोग कर रहे हैं। सरकारी विभागों में काफ़ी शिकायतें हैं सर। बैंक की बात करें, हम ब्लॉक की बात करें, बिल्कुल डाक विभाग में भी ऐसी शिकायतें आते रहती हैं। सबसे बड़ी शिकायत जो मेजर है, कई लोग घंटों लाइन में लगे हुए रहते हैं, काम नहीं होता है, लिंक फेल है। इसको लेकर विभाग क्या सोच रहा है? जो टेक्नोलॉजी की कुछ समस्याएं हैं, मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो ले, लेकिन कुछ जो हर्डल्स हैं वो बीच में आते रहते हैं। लेकिन उनसे पार पाना ही हमारे लिए ये है, उससे भाग नहीं सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने को और टेक्नोलॉजी में और डेवलप करने का। जहाँ पर 2G सिम दिया गया है, 3G सिम दिया गया है, उसको 4G करें, अपग्रेड करें। तो अपने टेक्नोलॉजी को हम लोग निरंतर अपग्रेड कर रहे हैं। और जहाँ तक क्यू सिस्टम या भीड़ की बात है, तो हम लोगों ने इसी के लिए एक डाकघर आपके द्वार एक स्लोगन भी अपने पढ़ा होगा कि हमने पोस्टमैन के माध्यम से और दूसरे डाककर्मियों के माध्यम से घर घर पहुंचने का प्रयास किया है। लोगों को घर में ही डाक सेवा प्रदान करने की कोशिश की है। देहात के क्षेत्र में भी यही बात है। आप देखते होंगे कि बैंक का जो पैसा है वो हम लोग डाकघर के माध्यम से ऐसे जगह पर बैंकिंग सेवा देते हैं जहाँ की बैंक की सुविधा नहीं है, जहाँ बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, जो बैंक नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को हम लोग घर घर जा कर के पैसा पहुँचा रहे हैं। उसी तरह से स्पीड पोस्ट बुक करना या कोई पार्सल बुक करने, इसके लिए हम लोगों ने सेवा शुरू की है, जिसके तहत हमारे डिवाइसेज लेकर के हमारे पोस्टमैन और अन्य मित्र जाते हैं, लोगों के घर जाके वहाँ से भी कलेक्शन करते हैं। तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को घर घर तक ये सुविधा दी जा सके। तो आप सुन रहे थे KN तिवारी, जो कि वर्तमान में कार्यरत हैं और बहुत सलीके से और बहुत तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को रखा, बताया कि किस तरह से डाक विभाग का अगला टारगेट है। और बिल्कुल 21वीं सदी 21st सेंचुरी के साथ कदम ताल करते हुए डाक विभाग भी चल रहा है। तो मैं पंकज कुमार आर्या, वन विभाग के इस विश्रामागार से, डाक विभाग के इस सम्मान समारोह से। तो आप देख रहे थे आर्या न्यूज़ झारखंड खबर आप तक के इस विशेष कार्यक्रम में। आज डाक बंगला में डाक विभाग के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था और इस शिविर में काफ़ी लोग भाग लिए, काफ़ी अधिकारी आए और शानदार सा कार्यक्रम था। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं पंकज कुमार आर्या, डाक विभाग के इस सम्मान समारोह में आयोजित डाक बंगला तमाड़ से। आर्या न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।